तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म के हमारे आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंडी का मजा थोड़ा थोड़ा लेते होंगे। और पढ़ाई, अब एग्जाम भी आ गया है, आप लोग एग्जाम की तैयारी फुलफिल कीजिए। ठीक है, हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। इसके पहले हमारा वीडियो बन चुका था जो लीवर पे, लीवर और उसमें आंत भी पढ़ाए थे, लीवर पढ़ाए थे और सॉरी पीठ पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। तो ये मेरा वीडियो क्या है, अग्नाशय वीडियो है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, अग्नाशय है। तो अग्नाशय पर हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं कि अग्नाशय क्या होता है। ये आपको चित्र में दिख रहा है पूरा क्या है, ये अमाशय है, पेट है, क्या है, पेट के बारे में जानकारी आप लोग दे चुके हैं। हम लोग थोड़ा बहुत इसमें भी हम चर्चा कर देंगे। ये क्या है, अग्नाशय है। आपको अग्नाशय, यही अग्नाशय हमको पढ़ना है आज है। ये पिताशय है। पिताशय को हम पढ़ लिए हैं, हमारे पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इसी में दे दीजिएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा रहा, ठीक ना। अब ये क्या अग्नाशय है, क्या है अग्नाशय। अग्नाशय को हम पहले क्या कहते हैं, अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रियाज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। इस पेनक्रियाज, देखिए अग्नाशय पेट के पीछे होता है। क्या होता है, पेट के पीछे। देखिए पेट के पीछे होता है, ये पेट आपका है, क्या है, इसी अमाशय को कहते हैं पेट। पेट कहते हैं, ऊपर के उदर कहा जाला, उदर, ऊपर ऊपर आके, ठीक ना। तो ये पेट है, अमाशय क्या है, एक पेट है, ठीक ना। पेट के पीछे होता है, देखिए पेट ये है, पेट के पीछे है कि नहीं है, तो पेट के पीछे आपका है, ठीक है ना। तो अग्नाशय पेट के पीछे होता है। ये दूसरी सबसे बड़ी, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा क्या होती है, लीवर होती है। और दूसरा कौन होता है, दूसरा हमारा होता है ये हमारा अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, ये जो होगा ये किस आकार का होगा, जे आकार का होता है। याद रखिएगा ये कैसा होता है, जे आकार का होता है। ये आपको हम लिख भी दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा लिख भी दिए, जे आकार का होता है। ये नाशपाती के आकार का होता है। किस आकार का होता है, याद रखिएगा कि कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है और जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, जे आकार का, ठीक है ना। ठीक है, सामान्य व्यक्ति में इसका भार, सामान्य व्यक्ति में इसका भार यहाँ पे लिखे 60 से 90 ग्राम होता है। कितना होता है, 60 से 90 ग्राम होता है। कितना होता है, 60 से 90 ग्राम होता है। कितना, इसका जो भार होता है सामान्य व्यक्ति में, मैंने सामान्य व्यक्ति में सभी में नहीं कहा जाएगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति में कहा जाएगा। सामान्य व्यक्ति में कैसा भार होता है, 60 से 90 ग्राम होता है। तो पेपर में भी आएगा कि सामान्य व्यक्ति में अग्नाशय का भार कितना होता है, तो 60 से 90 ग्राम होता है। 60 से 90 ग्राम होता है, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए अग्नाशय का हम मुख्य कार्य पढ़ेंगे कि मुख्य कार्य क्या है। अग्नाशय का मुख्य कार्य यहां से हम देख रहे हैं, मुख्य कार्य ये पाचक एंजाइम, एक क्या करते हैं, पाचक एंजाइम होता है, यानी कि पाचक एंजाइम बनाता है। क्या करता है, पाचक एंजाइम बनाता है। तो पाचक एंजाइम बनाता है, कौन कौन एंजाइम बनाता है, तो एमाइलेज बनाता है। याद रखिएगा क्या बनाता है, एमाइलेज, एमाइलेज बनाएगा, एमाइलेज बनाता है और लाइपेज बनाता है और प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, एमाइलेज बनाएगा, लाइपेज बनाएगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में, जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन को तोड़ने में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन को, क्या करता है, तोड़ने में क्या करता है। और यही तीन हमारे पाचन क्रिया करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, यही तीन पाचन होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ता है, वसा को क्या करता है, तोड़ता है। ये हमारे जो अग्नाशय होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, तीनों क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद, तोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, सहाय करते हैं। सहायक मतलब मदद करना, यानी कि हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं ये ग्लूकोज के स्तरों को, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के स्तरों को क्या करते हैं, ग्लूकोज के स्तरों को संतुलित रखते हैं। संतुलित नहीं बनाए रखेंगे ना, देखिए संतुलित रखते हैं रक्त में, यानी कि रक्त में ये क्या करते हैं, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित बनाए रखते हैं। यदि नहीं बनाए रखेंगे, अगर नहीं बनाए रखेंगे तो ग्लूकान जैसे इंसुलिन और ग्लूकान जैसे हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है ना। यदि नहीं बनाए रखेंगे तो इंसुलिन और ग्लूकान जैसे हार्मोन्स बनाते हैं। तो ग्लूकान जैसे अगर हार्मोन्स बनाएंगे, तो अगर नियंत्रित ग्लूकोज को नहीं करेंगे ना, इंसुलिन और ग्लूकान जैसे हार्मोन्स बनाएंगे, तो इससे क्या करेंगे, अगर संतुलित नहीं रखेंगे, ये लोग संतुलित नहीं रखेंगे, ग्लूकोज को संतुलित नहीं रखेंगे, तो हमारी क्या, कोई शुगर बढ़ जाता है। शुगर की स्थिति बढ़, शुगर देखते हैं ना, किसी शुगर हो जाता है, ना, तो क्या होता है, उसके बाद लोग शुगर के इंजेक्शन लगवाते हैं, देखते हैं ना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाएंगे तो शुगर बढ़ जाता है। इसलिए संतुलित बनाए रखता है। यदि अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगा ना, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो सॉरी, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आपको शुगर पकड़ लेगा। शुगर पकड़ी तो जब डॉक्टर के पास, शुगर बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। शुगर जिसको पकड़ता है बहुत खतरनाक होता है। और कहने का मतलब शुगर से और मीठा उठा ज्यादा कम खाना चाहिए। जानते क्यों, जाते हैं मान लीजिए चीनी का खूब मीठा, खूब आप मिलल बारा रसगुल्ला खा, खूब बाराती में गईनी, खूब रसगुल्ला खैनी, ये सब कम खाना चाहिए। चीनी वाला चीज ना कम खाना चाहिए। चीनी अगर खाएंगे, चीनी से मान लीजिए लड्डू में भी चीनी पड़ता है, तो चीनी का कोई भी आइटम हो ना, चीनी कोई भी आइटम हो, आप खाएंगे ना तो आपको शुगर पकड़ लेगा।
तो उससे बचने के लिए आप मीठा का प्रयोग कीजिए, मीठा गुड़। तो गुड़ से अगर गुड़ खाते हैं ना तो गुड़ से आपको शुगर नहीं होगा, आसानी से आप शुगर से बचे रहेंगे, आपकी ये संतुलन बनाए रखेगा। लेकिन आप कहाँ मानेंगे, बाराती में घूमा, अरे लइकवा को एकदम घूम, जब जाते तो पूरा चाप के मारा, चाप के खाइल कर कोनो बात नहीं के शुगर हुई तो देख लीजिए, शुगर हुई बड़ा खतरनाक होला। तो शुगर जब हो जाए तो बहुत खतरनाक हो, ताकि हमेशा परेशान पहले रहे, ठीक ना। तो इंसुलिन का सुई लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देखे होंगे, इंसुलिन का चमड़िया में लागेला, चमड़िया में इसी में लगता है, लगभग हम जानते हैं थोड़ा सा, तो चमड़ी में लगता है इंसुलिन, शुगर बढ़ने लगता है तो लगता है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत बहुत कुछ बचाना होता है, मीठा उठा हर चीज बचाना होता है, तो आप बच करिएगा। तो खाइएगा तो चीनी मत खाइएगा, खाइएगा तो क्या कहिएगा, मीठा खाइएगा, ठीक ना। गुड़ से क्या होता है, आपको शुगर ज्यादा नहीं होगा, तो मीठे से बच कराना चाहिए, यानी चीनी से बच कराना, सॉरी चीनी से बच कराना चाहिए। देखिए तो नंबर, तो गुलका को क्या करता है, रक्त में क्या करता है, इसको संतुलन बनाए रखता है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के स्तर को संतुलित बनाए रखेगा, ठीक है। इसमें सूजन देखिए, अब इससे अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, अग्नाशय है ना, कभी कभी इसमें सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आती है, ये पीत है, पीत के कारण, अगर पीत में थोड़ी पथरी हो जाए, पीत में पथरी, तो एहू के कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, इसमें हो जाएगा पथरी हो जाएगा। तो पथरी के कारण क्या हुई, इस अग्नाशय में सूजन हो जाए, सूजन हो जाएगा, और सूजन हो जाएगा तो कभी कभी सूजन हो जाएगा, तो पेट में दर्द, उल्टी, पेट में दर्द हो जाएगा, उल्टी होना चालू हो जाएगा, मतलब कि हमेशा क्या उल्टी जैसा बना रहेगा। तो इस कारण क्या होता है, आपको मालूम चलता है कि हमारे पेट में परेशानी हो गया, तो मालूम भी चल जाता है कि पीत के थैली में तो पथरी बा। अग्नाशय के क्या करता है, परेशान करता है बेचारा, अग्नाशय के परेशान करता है, उल्टी उल्टी बार बार उल्टी, यानी कि होता तो समझो पथरी तरी बा। तो लेकिन कभी कभी उल्टी ऐसे भी हो जाता है, कभी अपच भोजन कर देते हैं, अपशिष्ट जो भोजन, अपचय जो भोजन होते हैं वो मुंह के राह निकल जाते हैं, तो कहने का मतलब गैस बन जाता है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन पथरी के कारण क्या होला, वो भोजन पचा नहीं पाला, अग्नाशय पचा नहीं पाता है, पचावे का बा कार्बोहाइड्रेट के पचाव हुआ, वसा के, प्रोटीन के का करके में एमे एक तोड़े के बा, लेकिन तोड़ जब ना पाई ना, जब तोड़ ना पाई तो उहे का हुई, दर्द होला। तो पथरिया सूजन फैला दी, सूजन फैला मतलब पाचन क्रिया हुई तो आसानी से पाचन क्रिया हो जाता। लेकिन इसमें जो पथरी के कारण क्या होता है, इसमें कहीं सूजन पकड़ लेगा, इसमें कहीं सूजन फूल जाएगा, फूल जाए तो कहीं पेट में दर्द हुए, उल्टी, और उल्टी हुई, पेट में दर्द हुई, हमेशा मुंह में पानी आता रहेगा, ठीक। इसके कारण ये बनता है। कभी कभी देखिए शराब, अगर शराब ज्यादा पीते हैं तो शराब से भी होला, शराब ज्यादा पीते हैं आप तो शराब से भी क्या होगा, इसमें सूजन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, शराब पिएबो तो अग्नाशय में कहा जाए सूजन, सूजन आ जाए, ये सूजन के कारण क्या हुई, फिर तरह हुई परेशानी हुई, पेट में खराबी हुई। तो मान लो एगो अंग खराब बनता, फिगर में बड़ा दिखता ना, तो ये सब मशीन है, सब यंत्र ना, तो इसमें बड़ा दिखा है कि हमारी अलग नहीं कि यही में सब जुड़ल बा, खराब हुई तो समझे एगो खराब करी, फिर आंत के भी लेके बीती, आंत में जइबे ही नहीं करी कोनो भोजन, तो मान लो कि कोने का पाचन क्रिया हुई। तो कहने का मतलब ये जुड़े सब है एक दूसरे का, सबका काम यहाँ पे है। तो मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए इसको खराब हो तो इसको भी डैमेज करेगा ना, सबको डैमेज करेगा। ये छोटी आंत हमारी जो जा रही है, छोटी आंत, ये छोटी आंत बन के जा रही है, जहां जाएगी तो इसको क्या करेगा, दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, इसको भी करेगा तो ये भी ले भी देगा। तो इसलिए शराब भी नहीं पिया जाता है। फिर शराब पियेंगे तो आपका लीवर भी डैमेज क्या होगा, लीवर भी डैमेज हो जाएगा, क्या होगा, लीवर भी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। कहने के बाद शराब तो ज्यादा नहीं पीजिएगा, शराब पीने से इसमें सूजन आ जाएगा, और सूजन होने से क्या होगा, पेट की जो उल्टी मतलब जो उल्टी होना चालू हो जाएगा, आपका पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा, जिस प्रकार से सूजन को, सब सूजन को होता है, ठीक है। क्या रहा हमारा अग्नाशय रहा, अग्नाशय मुख्य कार्य हम जान लिए, और अग्नाशय छोटा सा वीडियो था और छोटा सा टॉपिक था ये, तो आप लोगों का वीडियो यहीं तक रहा, और अग्नाशय पर हमारा वीडियो बन चुका। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपना क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट हम मिलेंगे, आप लोग किसी टॉपिक मिलेंगे, हम लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग अग्नाशय पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक देख रहे हैं क्या है, और अगला टॉपिक हम चलेंगे धीरे से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल मिलेंगे हम लोग एक साथ, और बाय बाय दोस्तों, और सबको नमस्कार, ठीक है, बाय।